आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब की जन्म जयंती के मौके पर उड़ीसा के बरगढ़ ज़िले में जो हमारे बहुजन समाज के ऊपर हमला किया गया, वो हमला हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान पर भी किया गया और भविष्य में ऐसा हमला न हो, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये बार बार कहा जाता है कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। साथियों, हमको और आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि आरक्षण का विरोध सबसे पहले किसने किया? क्या मुसलमानों ने किया? 2 अप्रैल का जो भारत बंद था उसका विरोध किसने किया? क्या मुसलमानों ने किया? इतिहास में बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को रहने के लिए मकान किसने दिया? किसने दिया? हम लोगों को 6743 जातियों में किसने बांटा? हम लोगों को शूद्र किसने घोषित किया? हम लोगों को अस्पृश्यता से किसने नवाजा? साथियों, जिन लोगों ने इतिहास में हम लोगों के साथ में धोखेबाजी की, वो वर्तमान में हमारे दोस्त, हमारे हितैषी नहीं हो सकते। साथियों, इसीलिए इतिहास का अध्ययन हमको और आपको करना होगा, क्योंकि इतिहास विरासत होती है। उस विरासत से हमको और आपको सीखने की ज़रूरत है और यदि हम लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी ऐसे ही जुल्म और अत्याचार की घटनाएं घटित होंगी। साथियों, आरक्षण का मामला जब भी होता है तो मुसलमानों के द्वारा कभी भी विरोध नहीं किया जाता। उसका विरोध कौन करते हैं? सवर्ण लोग करते हैं। 2 अप्रैल का जो भारत बंद था SC/ST प्रिवेंशन एक्ट को लेकर के, उस भारत बंद में हमारे बहुजन समाज के 12 लोग शहीद हुए और उनके ऊपर हमला किसके द्वारा किया गया? सवर्ण लोगों के द्वारा किया गया। तो साथियों, हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है। हमारा दुश्मन सामंतवादी विचारधारा को जो मानने वाले लोग हैं, जो सवर्ण हैं, वो लोग हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि वो लोग समानता के अधिकार को नहीं मानते हैं। यदि मानते तो पूरी दुनिया जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती मना रही है, ऐसे दिन उन लोगों के द्वारा हमारे समाज के ऊपर हमला नहीं किया गया होता। साथियों, हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जन्म जयंती तो साल भर में सिर्फ एक दिन मनाते हैं और जन्म जयंती मनाने के बाद फिर जन जागरण का काम कोई भी हमारे बहुजन समाज के द्वारा नहीं किया जाता। तो साथियों, सबसे पहले हम लोगों को अपने बहुजन समाज को जन जागरण के जरिए तैयार करना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा और जो हम लोगों का इतिहास है, यदि उसकी जानकारी हम लोगों को होगी तो जो लोग हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, फिर हमारे बहुजन समाज के लोग तर्क करेंगे, सवाल खड़ा करेंगे कि 2 अप्रैल का भारत बंद का विरोध किसने किया? दिल्ली में जो संत रविदास का मंदिर टूटा, उसका समर्थन किन लोगों ने किया? तो ये सारी घटनाएं
की जानकारी हमारे बहुजन समाज के लोगों को होनी चाहिए। और सबसे पहले साल भर में जितने बार भी जन जागरण का कार्यक्रम जहाँ जहाँ लगता है वहाँ वहाँ हमारे बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए। साथियों, 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब की जन्म जयंती के अवसर पर हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत बड़े बड़े प्रबोधन तो करते हैं, लेकिन जब जागरण का कार्यक्रम आता है तो वो वहाँ पर जाने का काम नहीं करते हैं। तो साथियों, बाबा साहेब के मिशन को यदि हम लोग कामयाब करना चाहते हैं, उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको पढ़ना होगा। उनको पूजने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुजन समाज के लोग बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के फ़ोटो पर माला और उनके विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। तो साथियों, यदि हम लोग उनके विचारों को अपने जीवन में अमल में लाते हैं, विचारों को जीवन में अमल में लाने का मतलब ये होता है कि यदि हम लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग बाबा साहेब के सपनों का जो भारत बनाना चाहते हैं, फिर वो होगा कहाँ से? क्योंकि हमने तो बाबा साहेब को पढ़ा नहीं, हमने तो सिर्फ बाबा साहेब को पूजने का काम किया। तो साथियों, बाबा साहेब ने जो धम्म दिया है मानवतावादी, उस धम्म को सबसे पहले हमको अपने जीवन में उतारना होगा। क्योंकि बाबा साहेब ने सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद फिर 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म दिया। साथियों, तो जिन लोगों ने हम लोगों को धर्म के आधार पर गुलाम बनाया है, तो सबसे पहले हमें उनको धर्म को छोड़ना होगा और बाबा साहेब ने जो धर्म दिया उसको अपनाना होगा। साथियों, ये हमला जो किया गया है, भविष्य में ये हमला न हो, इसके लिए हमें अपने समाज को जन जागरण के जरिए तैयार करना होगा और बाबा साहेब के इतिहास को समाज में स्थापित करना होगा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के क्रांति को हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझाना होगा। साथियों, मैं अपने बहुजन समाज के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हिंदू धर्म को लेकर के ऐसे ही ढोते रहे, तो आने वाले समय में भी हम लोगों के ऊपर हमला ऐसे ही होता रहेगा। तो इसलिए यदि हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उनके धर्म ग्रंथों को छोड़ना पड़ेगा और बाबा साहेब ने जो मानवतावादी धम्म दिया है, उस धम्म को अपनाना होगा। और आप सभी साथियों से मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग बाबा साहेब के धम्म को अपनाएंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।